Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the preparations of aldehydes and ketones. This topic is very important for short question point of view. इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट वेज में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. फॉर एग्जांपल समटाइम क्वेश्चंस ऐसे बनता है लाइक हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय ऑक्सीडेशन मेथड, या समटाइम क्वेश्चंस इस टाइप का भी होता है लाइक व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड सपोर्टिंग योर आंसर बाय केमिकल इक्वेशंस. तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है एंड मैं वो भी बताऊंगा. अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली कैसे हम अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो बोथ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स. अगर हम बात करें कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स की, तो ये बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ. ऐसा अगर ग्रुप किसी कंपाउंड में है तो उन कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो ये दोनों के हैं कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. मीन के अगर हमारे पास अल्डिहाइड के साथ सॉरी कार्बोनाइल के साथ एटलीस्ट अगर वन हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं अल्डिहाइड्स का. और अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड पर मीन्स के कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन की दोनों साइड पर अगर कार्बन चेन अटैच्ड है, जिसको हम जनरली और ग्रुप से डिनोट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कार्बन चेन अटैच्ड है, कार्बन एटम अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उन कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं कीटोन्स का. इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, आइदर प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है. फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, अल्डिहाइड. और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है. अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड by oxidation of primary and secondary alcohol. इसमें हम फर्दर ये देखते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास अल्डिहाइड बनता है. और अल्डिहाइड की फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो उसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड प्रिपेयर्ड होता है. ठीक है, इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, तो कुछ आपने ये पॉइंट्स भी याद रखने होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास के चूंकि ऑक्सीडेशन होनी है तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होते हैं लाइक K2Cr2O7 है या फिर KMnO4. ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं. उसके बाद ये होता है अगर हम रिएक्शन एनवायरनमेंट की बात करें तो रिएक्शन एनवायरनमेंट एसिडिक होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जा सकता है. उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. और हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो रिएक्शन की कंफर्मेशन के लिए हमने कलर चेंज देखना होता है. अगर कलर चेंज ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हुआ है इट मीन्स कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है. अब ये रिएक्शन होएगा कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है. ऊपर जिस तरह हम देख चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है. सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे बनेगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास क्या है, ऐसा अल्कोहल. ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इससे प्राइमरी अल्कोहल का नेम देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है ठीक है, ये CH2 होगा. प्राइमरी अल्कोहल बेसिकली ऐसा अल्कोहल होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, OH ग्रुप है. ठीक है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है उस कार्बन को हमने देखना होता है. अब इस कार्बन के साथ अगर वन कार्बन एटम अटैच्ड है, ठीक है, तो उसे हम नेम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल का. अगर इसी कार्बन के साथ जिसके साथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसके साथ अगर टू कार्बन एटम अटैच्ड हैं तो इसको हम नेम देंगे सेकेंडरी अल्कोहल का. और अगर थ्री कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं तो उसे हम नेम देते हैं टर्शरी अल्कोहल का.
अब हमें ये पता है कि कार्बन डायरेक्टली जस्ट कार्बन नहीं होगा, बट इसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप होगा मिनिमम। इसके अलावा 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर 1 कार्बन चेन अटैच्ड है, 1 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर 2 ग्रुप अटैच्ड हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर 3 ग्रुप अटैच्ड हैं तो टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखें यहाँ पे ये OH ग्रुप अटैच्ड है और OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसके साथ फर्दर 1 कार्बन एटम अटैच्ड है या कार्बन चेन अटैच्ड है, ठीक है। तो उसको हम नेम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स के कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए, ना कि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड है। बेसिकली कार्बन कार्बन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं लाइक K2Cr2O7, ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज किया, इनमें से कोई यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ। अब होता यह है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन ये कंबाइन होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H2O, ये वाटर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बेसिकली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसको मैं ना डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये बेसिकली इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, लेकिन आपकी में जो आपकी कोर्स है उसमें जस्ट इसकी ऑक्सीडेशन है। तो आपने जस्ट यहाँ पे इतना समझना है, ये CH3 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए हैं तो रिमेनिंग कंपाउंड क्या बनेगा, ये C, ये कार्बन है और इसके साथ OH ग्रुप होगा तो CHO हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। CHO जिसको आप स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, लाइक CH3, ठीक है। उसके बाद है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या एक हाइड्रोजन एटम है। ये आपके पास बन गया एक अल्डिहाइड। ऐसा अल्डिहाइड जिसमें 2 कार्बन हो उसे हम नेम देते हैं एथनॉल का, ठीक है। जो हम नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं कि इथेन से है, मतलब कि अल्केन से ई को हमने रिप्लेस करना होता है Al से। 2 कार्बन है जिसका नेम इथेन होना चाहिए था, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो इसका नेम हो जाएगा एथनॉल। अब इसके अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज करते हैं, वो हम जिस तरह ऊपर देख चुके हैं कि ये K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा तो जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है वो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये OH आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बन हो तो उसे नेम देते हैं एथेनोइक एसिड का, ठीक है। इथेन से E को रिप्लेस करते हैं OIC एसिड से तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। नोमेनक्लेचर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है इसमें भी आपने एक पॉइंट नोट करना है, द सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव कीटोन, ठीक है। और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अब इक्वेशन देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे भी CH3 मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब ये कार्बन जो होगा इसके साथ बेसिकली क्या होगा, OH ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये OH, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ताकि कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। अब इसको आप देखें तो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये कार्बन है, इसके साथ फर्दर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है या 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। तो ऐसे अल्कोहल को नेम देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल की हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, लाइक K2 ये क्रोमियम है, ठीक है, Cr2O7 प्लस H2SO4, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखें यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो बेसिकली रिमूव होंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन जाएगा। तो इसको मैं पहले साइड पे लिख लेता हूँ, लाइक H2O, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसको हम देखें तो यहाँ पे CH3, ठीक हो गया। अब ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पे अगेन क्या है CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बाकी क्या है CH3 है, तो ये आपके पास बन गया कीटोन। ऐसा कीटोन जिसमें 3 कार्बन हो उसका नेम होता है प्रोपेनॉन, प्रोपेन, ठीक है। ई को हम रिप्लेस करते हैं ONE से। कीटोन का फंक्शन जो हमारे पास क्या है नोमेनक्लेचर, वो भी हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको नोमेनक्लेचर सीखना है तो प्ले लिस्ट में आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन देखेंगे, तो वहाँ पे आपको इसी चैनल के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हमने देखना क्या है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से। फर्दर हम ये बता सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनते हैं, और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो रिएक्शन कंडीशन है वो भी आपने एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, केमिकल इक्वेशन, ये आपके पास क्या केमिकल इक्वेशन है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई। तो इस तरह से आप नोट कर लें, ठीक है। आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।